तमाम दुनिया वालों के लिए थी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपको सारी दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अपनों के लिए भी रहमत और गैरों के लिए भी रहमत। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना करके भेजे गए। ताइफ का मंजर आपने सुना, फतेह मक्का का एक थोड़ा सा मंजर, एक मुख्तसर सी झलक में आप हज़रात के सामने और रखूं। सन 8 हिजरी के अंदर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के चले जाते हैं। कहां गए? मक्का के अंदर। जिस मक्का से मेरे नबी को निकाल दिया गया, वो मक्का जहां मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई थी। मेरे भाइयों, वो मक्का जहां खाने काबा है, जहां अल्लाह की इबादत के लिए लोगों के लिए सबसे बेहतर घर बनाया गया, उस घर से मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकलने पर मजबूर किया गया। उस मक्का के अंदर फातिहाना तौर पर लाखों सहाबा के साथ मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंट्री करते हैं। अल्लाह के नबी मदीना के अंदर मक्का के अंदर पहुंचते हैं। लोगों ने देखा लाखों के ठाने मारता हुआ मजमा, आज न जाने क्या होगा। अल्लाह के नबी मक्का के अंदर पहुंचे, एक सहाबी की जुबान से ये कलमा निकल गया, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त उड़ा देने का दिन है, आज तो बदला लेने का दिन है। आज इन्होंने हजरत बिलाल को जमीन पर घसीटा था, इन्होंने हजरत अम्मार को शहीद किया था, इन्होंने हजरत सुमैया को शहीद किया था, इन्होंने मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को घर से निकाला था, हमें अपने घरों से निकलने पर मजबूर किया था। अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त उड़ाने का दिन है, आज तो हम इनको चुन-चुन करके मारेंगे, आज इनसे बदला लेंगे। ये नेचुरली और फितरती बात थी। साहबी की जुबान से निकला, किसी आदमी ने खबर दी, अल्लाह के नबी फला सहाबी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बुलाया और बुलाने के बाद सारे लोग खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज मोहम्मद का फरमान, अल्लाह खैर करे, न जाने क्या होने वाला है, आज होगा क्या। आज तो बर्बादी का दिन है, आज तो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। कांप रहे हैं, मोहम्मद को सताने वाले, सहाबा को सताने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को गाली देने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घरों को लूटने वाले आज कांप रहे थे। न जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कौन सा लफ्ज़ निकलेगा, इंतजार में हैं, कांप रहे हैं, लड़ रहे हैं। सहाबी का वो लफ्ज़ सुना तो और परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को अपने पास बिठाया और सारे लोग सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा व अंतुमुत तुलबा। ऐ लोगों सुनो, आज मैं कोई कलमा दोहराऊंगा जो कलमा से थोड़े दिन पहले, आज से कई साल पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, जिन भाइयों ने अपने भाई को कुएं में ले जाकर के डुबो दिया था, जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, क्योंकि उसके बाप बड़ी मोहब्बत करते थे और सौतेला भाई था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ले जाकर के डाल दिया था। लेकिन अल्लाह का मामला ये हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आए, एक काफिला लेकर के गया, उन्हें बेच दिया गया और उसके बाद बेचने के बाद मामला बहुत दूर निकल गया। इतना दूर निकला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गवर्नर बन जाते हैं। कैसारी का मामला हुआ और उसके बाद उनके भाई उस गवर्नर के पास लेने के लिए आए अनाज और गन्ना, और जब पहचाना तो कांपने लगे कि आज तो यूसुफ गवर्नर बन गया है। हम तो समझ रहे थे ये मर गया, ये तो जिंदा है और ये गवर्नर बना हुआ है। आज
न जाने क्या होगा। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तस्रीब अलैकुम अल-यौमा व अंतुम सुलहा, जाओ तुम्हारे ऊपर कोई भी सरजनिश नहीं है, आज कोई भी तुम्हारी बात को नहीं है, व अंतुम सुलहा, तुम सब आजाद हो। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों सुनो, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, आज मैं भी सारे गमों को बुला करके तुम्हें आजादी देता हूँ, ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौमा व अंतुम तुलका, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर कोई भी सरजनिश नहीं है, तुम तमाम के तमाम आजाद हो। आपने ऐलान किया, लोगों सुनो, जो आज अपने घर के दरवाजों को बंद कर ले उसे भी अमान है, जो खाने काबा में चला जाए उसे भी अमान है, जो सुफियान के घर में चला जाए उसे भी अमान है। मेरे भाई, इतनी बड़ी शक्कत और रहमत कहां मिल सकती है? बरसा बरस के दुश्मनों को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चप्पियों में मार कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, यहीं पर एक मंजर हो गया है। हिंदा जो मेरे नबी की चचा की कातिल थी, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अनों को कत्ल कराने के बाद, शहीद कराने के बाद, हजरत हमजा के कलेजे को निकाल करके चबाने की कोशिश कर रही थी। इमाम कायनात सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर बड़ा गम हुआ था। आज का दिन है, फतेह मक्का का दिन है। हिंदा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाती है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने कहा, हिंदा तुम्हें भी माफी है, लेकिन एक गुजारिश है कि तुम मेरे सामने मत आया करो। क्यों? जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे चचा का वो शहीद हुआ चेहरा जिसको तुमने मुसला किया था, मेरे चचा के तुमने कान काट दिए थे, मेरे चचा की तुमने नाक काटी थी, मेरे चचा का कलेजा निकाल करके तुमने चबाने की कोशिश की थी। हिंदा जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे चचा का वो शहीद किया हुआ चेहरा सामने आ जाता है। बस तुम मेरे सामने मत आया करो, बाकी तुम्हें माफी है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा पैगाम, इतनी बड़ी शक्कत, इतनी बड़ी मोहब्बत कहां ढूंढ करके लाओगे? ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मिले, कहीं और नहीं मिलेगी। जिसको अल्लाह ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा, और ये रहमत मिली कहां से? ये रहमत अल्लाह की तरफ से मिली है। जो अल्लाह रहमान है, जो अल्लाह रहीम है, सबसे बड़ी सिफत अल्लाह की अर्रहमान, जिसके नाम पर मुकम्मल एक सूरा, उस रहमान की तरफ से ये रहमत मिली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम वलौ कुंता फज्जन। अल्लाह के नबी, जो रहमत आपको मिली है ये तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ज़हनो दिमाग के अंदर रहमत और शफ़क़त वदीयत कर रखी है, तुम्हारे ज़हनो दिमाग के अंदर पैबस्त कर रखी है, तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर घुसा दी है, तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर डाल दी है। लिंता लहुम, आप इनके लिए नर्म है। वलौ कुंता फज्जल गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह के नबी, अगर आप कठोर होते, अगर आप सख्त दिल वाले होते, अगर आप बहुत ज्यादा सख्ती करने वाले होते, लंफ़द्दू मिन हौलिक, तो ये तुम्हारे पास से भाग जाते, ये तुम्हारे करीब ही ना आते, ये तुम्हारे करीब नहीं आते, तुम्हारी बातों को नहीं सुनते, तुम्हारी बातों को ये कबूल न करते। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दे रखी है।
ये है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महत्वपूर्ण खूबी, जिसको हम दया और रहमत के नाम से याद करते हैं, जो अपनों के लिए भी थी, जो परायों के लिए भी थी, जो जानवरों के लिए भी थी, जो बच्चों के लिए भी थी, सारी दुनिया वालों के लिए। नहीं आवाज चल रही है, करो और चलाना है। आइए एक वाक्य और मैं अपनी बात को खत्म करूं। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने आपके ज़हन और दिमाग के अंदर रहमत डाल रखी है कि आप लोगों के लिए नर्म हैं, और अगर आप सख्त होते तो लोग आपके पास से छट जाते, आपके पास से लोग चले जाते। लेकिन लोग खींचे चले आ रहे हैं, लोग बात मानते चले आ रहे हैं। आज दुनिया कहती है नहीं, लोग इस्लाम में दाखिल होते तो लोगन दे दिया होगा, लालच दे दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, जबरदस्ती कर दी होगी, और इस चीज का जवाब भी हम ढूंढ लें। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे सहाबा का कातिल सुमामा बिन अत्ताल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो भी मुसलमान नहीं हुआ था, पकड़ कर लाया गया। सहाबा गिरफ्तार करके लेकर के चले आए। यमामा का गवर्नर था। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में लेकर के आया गया। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा, समामा को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया जाए। मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल करके आए और आने के बाद कहने लगे, ऐ समामा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लो, एक नजर हमारी तरफ उठा करके देख लो, एक मर्तबा इस खाने काबा की तरफ देख लो, एक मर्तबा इस मदीना की बस्ती की तरफ नजर उठा करके देख लो। वो कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मेरी नजरों में तुम्हारी शक्ल से बुरी शक्ल दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। मेरे भाइयों, किस शक्ल को कहा, किस सूरत को कहा? मेरे भाइयों, मेरे नबी इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। साहबा कहते हैं हम नबी को देखते थे और नबी के सामने से झपटते थे तो हमारे सामने पूरी शक्ल ही नहीं होती थी। हम मुकम्मल तौर पर नबी के नक्शे को याद नहीं रख सकते थे। इतने खूबसूरत, इतने हसीन और जमील मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। लेकिन समामा कह रहे, ऐ मोहम्मद, आपकी शक्ल से बुरी शक्ल इस मर्तबे पर मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं आपकी तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता। अल्लाह के नबी चले गए। दूसरे दिन आए, ऐ समामा बताओ, क्या मेरे साहबा ने कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं दी है? क्या कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? मेरे भाइयों, लोगों को पकड़ करके लेकर के जाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, गंदी गंदी जगहों के अंदर एक मुजरिम को जाकर के बंद कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, गर्चे वो मुजरिम है, लेकिन वो इंसान है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जुर्म की बिना पर उसको खतरनाक जगह में बंद कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने खाना भी दिया। दूसरे दिन आकर के तकलीफ भी पूछ रहे हैं, ऐसा मामा बताओ, कोई तकलीफ तो मेरे साहबा ने नहीं दी है, कोई परेशानी तो तुम्हें नहीं हुई? कहने लगे, मोहम्मद, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी परेशानी को पूछने की? क्यों तुम पूछ रहे हो, क्यों सवाल कर रहे हो? तुम्हें मुझे कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे देख लो, क्या नहीं देखता? क्या मेरी बस्ती की तरफ देख लो, क्या नहीं देखता? अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, आपकी बस्ती से पूरी बस्ती मेरी नजर में कोई और है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी फिर चले गए। तीसरे दिन आए, तीसरे दिन फिर यही सवाल किया, ऐसा बाबा कोई
तकलीफ पहुंची हो तो बता दो, कोई परेशानी पहुंची हो तो बता दो। मेरे सहाबा जो तुम्हें पकड़ करके लेकर के आए तो कोई तकलीफ तो नहीं दी है? क्या मतलब तुम्हें? क्यों पूछते हो? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। कहा मेरे चेहरे को देख लो। कहा तुम्हारे चेहरे को हर देखने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। कहा चलो नहीं है, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐ मेरे सहाबा, जाओ, हमामा ये यमन का गवर्नर है, ये एक लीडर है, ये एक हुक्मरान है, इसके साथ में अच्छा बर्ताव करो, जाओ इसको ले जाकर के मदीना के बाहर छोड़ करके चले जाओ। सहाबा सन्नाटे में, इतना तकलीफ देने वाला, सहाबा का कातिल और नबी को भी उल्टा सीधा जवाब देने वाला। नबी कह रहे छोड़ के चले आओ, लेकिन हुक्म सहाबों पर। सहाबा ने समाबा के उस बंदर को जो बांध दिया गया था खोल दिया, रस्सियों को खोला और खोलने के बाद सहाबा उसको पकड़ करके लेकर के चले गए, मदीना के बाहर छोड़ करके चले आए। सहाबा वापस आए, अचानक इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर पड़ती है। देखा कोई आदमी दौड़ता हुआ तेजी के साथ में चला आ रहा है। अल्लाह के नबी ने देखा कौन आ रहा है, साहबा ने भी देखा, थोड़ा और करीब आया, कहने लगे अल्लाह के नबी ये तो वही समामा है जैसे हमें छोड़ करके आए हैं। अल्लाह के नबी ये वो समामा है जैसे हम मदीना के बाहर छोड़ करके आए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा साहबा क्या तुमने कोई तकलीफ तो नहीं दी है, क्या तुमने मारा तो नहीं है, कोई और तक तो नहीं पहुंचाया है, ये कोई शिकायत लेकर के तो समामा मेरे दरबार में नहीं आ रहा है? अल्लाह के नबी ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो आने तो देखते क्या होगा। समामा आया और आने के बाद कहने लगा मुझे अपना बना के छोड़ दिया, क्या आखिरी थी और क्या रिहाई थी? अल्लाह के नबी आप अपने हाथ को बढ़ाइए। नबी ने अपने हाथ को बढ़ाया, समामा की जुबान खुलती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमात पढ़े और पढ़ने के बाद दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। मेरे भाइयों, ये नबी का अंदाज, ये नबी की शफ़क़त, ये नबी का प्यार था, ये नबी की मोहब्बत थी, जिसके साथ जिसके कैद में वो आदमी हो चुका और उसने कहा अल्लाह के नबी जब मुझे अपना बना लिया तो आपने मुझे आजाद कर दिया। क्या सीधी थी, क्या रिहाई थी? अल्लाह के नबी क्या कैद करना था और क्या रिहा करना था? जब मैं आपका हो गया तो आपने मुझे रिहा कर दिया। ये थी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, गैर लोगों के साथ में भी, तमाम दुनिया वालों के साथ में, जिसकी बिना पर लोग नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आके रहते थे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम 1400 बरस पहले आया। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम जब आया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस पृथ्वी पर कदम रखा, तब से इस्लाम आया। उस इस्लाम की नाशनदी जड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजीब बायोलॉजी है दुनिया वालों की। एक तरफ कहते हैं कि लास्ट प्रोफेट है, एक तरफ कहते हैं आखिरी नबी है, और ये भी कहते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम आया। और हमारे उलमाए किराम भी कभी कभी यही कह जाते हैं कि जब 1400 बरस पहले इस्लाम आया, तो लोग इससे गलत सेंस लेते हैं कि अरे हाँ इस्लाम 1400 बरस पहले आया। मेरे भाइयों, इस्लाम की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। इस्लाम की शिक्षा को कंप्लीट और मुकम्मल करने के लिए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। और जब ये धर्म इस तरीके से हो गया कि क़यामत तक की तमाम जरूरतों को पूरा कर सके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और इस्लाम कंप्लीट कर दिया गया, इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया। तो इस्लाम का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुआ और जिसकी आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, रहमत, आपका मॉरल, आपका अखलाक, ये तमाम चीजें थी जो दुनिया वाले नबी के पास चले
चले आया करते थे, इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। और आज अगर लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो वो नबी की तालीमात को किताबों से पढ़ते हैं, बुखारी से पढ़ते हैं, मुस्लिम से पढ़ते हैं, कुरान के पवित्र खंडों से पढ़ते हैं, कुरान की स्टडी करते हैं, तो उन्हें वो चीजें जो छुपाई गई है मिल जाती हैं और वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। किसी से जोर नहीं, किसी से जबर नहीं, किसी को कोई लोभ नहीं, किसी को कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता है। बस लोग पढ़ते हैं और इस्लाम में आते हैं। ये है इस्लाम की शिक्षा, ये है इस्लाम के लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इस्लाम की शिक्षा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे इलाह हमें नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करने वाला बना। आपकी शफ़क़त और रहमत को सामने रखते हुए हमें भी वैसे ही बनने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे से मिलनसारी, एक दूसरे से शफ़क़त, जानवरों के साथ में अच्छा बर्ताव, बच्चों के साथ में शफ़क़त और रहमो करम, ये तमाम खूबियां हमें भी अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन नबी जैसी सिफात हमारे अंदर भी पैदा फरमा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।